हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है फ्राइडे एंड आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल के दिन हमने ये देखना है कि मार्केट कहाँ की साइड मूवमेंट दिखाता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं डाउ जोन्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स की, तो अभी के टाइम पे डाउ जोन्स फ्यूचर 450 माइनस हो चुका है। नेस्डैक फ्यूचर हमारे 313 माइनस हो चुके हैं। डैक्स हमारा 208 माइनस हो चुका है। निक्केई, हैंग सेंग सब जो है माइनस में आ चुके हैं, जो ऑलरेडी माइनस में थे बट वहाँ से और ज़्यादा गिर चुके हैं हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद। अब इसमें किस वजह से ये गिर रहे हैं अभी वो न्यूज़ का ज़्यादा पता चला नहीं है, क्योंकि हमने भी अभी देखा है मार्केट को गिरता हुआ, तो हमने भी न्यूज़ को सर्च किया नहीं है। वो देखेंगे कि क्या चीज़ है जिस वजह से गिरी है। बट फिर भी हमारे मार्केट स्ट्रॉन्ग है। हमारे मार्केट जो है ग्लोबल को देख के ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। वो मॉर्निंग का रिएक्शन होता है 1 घंटे का, उसके बाद हम जो है आज अपनी चाल पे आ जाते हैं। अब हमने जैसे आज के दिन की बात करें, आज के दिन में निफ्टी ने भाई कल के दिन जैसे हुआ था 50 माइनस का गैप डाउन दिखा रहा था, बट खुला हमारा 80-90 गैप डाउन। बैंक निफ्टी की कोटक की न्यूज़ थी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो बैंक निफ्टी था वो 400 माइनस खुला। अब वहाँ से रिकवरी होते हुए जो है हमने 450 प्लस तक बैंक निफ्टी देखी, यानी 400 माइनस से 400 प्लस 800 850 पॉइंट का मूव देखा हमने बैंक निफ्टी में। क्लोजिंग भी 300 प्लस पे हुई है। एंड निफ्टी में भी हमने माइनस 80-90 से जो है 200 प्लस तक जाते हुए देखा, यानी 280 पॉइंट 300 पॉइंट का मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिला। अब क्या करना चाहिए, यहाँ से हमें क्या लगता है, उन सब चीज़ों पे हमने जो है डिस्कस करना है कि अब क्या हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा आज का जो ट्रेड था जो हमने लिया हुआ था, उसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। 50,000 का सीई बैंक निफ्टी हमने लिया हुआ था जो 30 अप्रैल का, वो हमने बुक कर दिया। हमने अभी 30 मई का सीई भी लिया हुआ है। 23,000 का हमने बजाज फाइनेंस लिया हुआ है, एम्फेसिस लिया हुआ है। काफ़ी सारे स्टॉक थे, 22,600 का सीई था। तो ये सारी जो है हमने आज के दिन पे कुछ बुक कर दिए, कुछ हमने अभी रखे हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में नहीं पता क्या होगा, इसलिए हमने 49,000 का सीई जो है बुक कर लिया। हमारा 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट आज के दिन पे हमने ये 3 दिन से रखा हुआ है। हम कल भी प्लस में थे, फिर माइनस में आए, आज भी प्लस में थे, फिर माइनस में आए। मॉर्निंग में हम 80-90 हज़ार के माइनस में खुले एंड हमने होल्ड रखा। हमने सारी चीज़ें एवरेज करी और एवरेज करने के बाद जो है हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में जो है निकलता हुआ दिखाई दिया। तो हमारा प्रॉफिट तो अच्छा खासा अर्न हो गया है। अब यही सारे व्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम में चैनल है, इंट्राडे प्लस BTST कॉल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली फ्री कॉल्स मिलेगी, सारी इंट्राडे कॉल्स होती है, किसी भी तरह का इसमें पेड मेंबरशिप नहीं ली जाती है। यहाँ पे सब सारे व्यूज़ फ्री होते हैं। इस चैनल को आप ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको जो है हम अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देंगे। और आज बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आ गया, जिसको हमने 4-5 दिन से होल्ड करके रखा हुआ है। बजाज फाइनेंस के अगर देखें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है। अब कल के दिन में मार्केट अगर नेगेटिव हो गया तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें रिएक्शन ये कम गैप अप में खुले, लेकिन अगर मार्केट अगर ग्लोबल अच्छा होता तो ये कम से कम कल मेरे हिसाब से 5-10% तक इसमें मूव आने की संभावना थी, और अगले 2 दिन तक इसमें जो है ऐसा ही मूव बना रहता। देखते हैं कल के दिन में क्या रिएक्शन होता है। इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी ने 22,570 पे क्लोजिंग दी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि निफ्टी ने अगर 22,350 का लेवल तोड़ दिया तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 22,500, 22,700, 23,000, जो इस वीक के लिए बोला था मैंने। 22,700 के लेवल थे मेरे, 600-700 के लेवल थे इस वीक के लिए, कि जो 25 अप्रैल को एक्सपायरी होगी। हम 22,600-700 तक जा सकते हैं। 22,600 का लेवल हमने जो है आज के दिन में 625 का लेवल हमने हाई टच किया, तो ऑलमोस्ट 80-90% एक्यूरेसी अपनी है, और वहाँ तक हम जो है निकलते हुए दिखाई दिया। 22,400 वाली सीई हमारी अच्छा खासा प्रॉफिट में निकली, 22,600 वाली हमारी अच्छे खासे प्रॉफिट में निकली। अब हमने ली हुई है सारी मई एंड की। हम अब बीच की कोई नहीं लेंगे, बीच की लेंगे मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनको तो चाहिए, बट अगर मैं अपनी पर्सनली देखूंगा तो मैं सिर्फ अब 30 मई की एक्सपायरी की सारी कॉल्स लूँगा, और जब डिप आएगी तो उनको ऐड करूँगा, क्योंकि मई में एक बड़ा मूव आना अब मतलब मई में अब जो एक बड़ा मूव है वो पेंडिंग है। कम से कम निफ्टी में 1,000-1,500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 4-5 हज़ार पॉइंट का मूव जो है हमें ये लगता है कि आएगा निफ्टी में। अब अगर यहाँ से किसी को कल एक गैप डाउन होता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हमें कल 80-90 100 150 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाता है, या हम एक डिप देते हैं, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आप 22,300 के SL के साथ जो है आप अभी भी निफ्टी को खरीद सकते हो। निफ्टी वीक होगा अगर उसने 22,300 के नीचे क्लोजिंग दे दी, बट उसके बाद भी ज़्यादा वीक नहीं होगा। वीक कितना होगा, 22,150 तक जा सकता है, 22,050 तक जा सकता है, और लास्ट टू लास्ट 21,700 तक जा सकता है, यानी 21,700 हमारा फाइनल सपोर्ट है, जहां से रिवर्सल बनेगा ही बनेगा। तो निफ्टी में हमारा बाय बनता है 22,300 के SL के साथ
300 के एसएल के साथ निफ्टी बाय है। टारगेट अब आपका क्या बनता है, अगर कल को कोई हमें डिप मिलती है 100 पॉइंट की, तो 22,450 के आसपास अगर खुलता है तो 22,300 के एसएल के साथ आप 30 मई की एक्सपायरी की अब ले सकते हो। और जो सेफ ट्रेडर है और रिस्की ट्रेडर तो नेक्स्ट वीक की कोई सी भी एक्सपायरी की ले सकते हो आप, ठीक है। और टारगेट होगा हमारा अब नेक्स्ट वीक के लिए, मैं बताऊं 2 मई की जो एक्सपायरी है हमें 23,000 तक के लेवल देखने को मिलता है। लेकिन मैं बात करूं अगर मई की, अब मई का ही पूरा सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो हमें 24,000 25,000 मतलब मैं 24,000 तक तो मुझे लगता है कि हमें निफ्टी में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, निफ्टी के नीचे के लेवल की, तो नीचे का लेवल ज़्यादा लंबा नहीं है, ऊपर की साइड के लेवल ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी को आप जो है बाय कर सकते हो 22,300 के एसएल के साथ, 22,300 के एसएल के साथ। टारगेट अब आपका 22,700 है। जैसे ही 22,700 निकलेगा आपको 23,000 का लेवल देखने को मिलेगा। 23,000 का लेवल निकला उसके बाद आपको 23,500 और 24,000 मई में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी हमारे लिए बाई है 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट का एसएल और 1,500 पॉइंट की रैली है मई में, तो इसके लिए आप जो है इसको बाय कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने जो आज फिर अच्छा खासा क्लोजिंग दे दी है। कल भी हमने बात करी थी कि अगर ये 48,200 के ऊपर जाता है या 48,300 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद आपको एक अच्छी तेजी जो है देखने को मिलेगी। वही हुआ, आज हमने जो है अपना जैसे ही 22,200 के ऊपर जा रहे थे, बार बार हम फिसल रहे थे। 22,300 भी हमने टच किया था लेकिन हम फिसल रहे थे। लेकिन क्लोजिंग में जो है हमें एक्सिस बैंक ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया, जबकि कोटक 11% 12% के आसपास माइनस था, बट कोटक, आईसीआई, एसबीआई सबने अच्छा खासा सपोर्ट दिया। और बैंक निफ्टी में हम जो है 400 450 पॉइंट तक अपसाइड हमने देखी। अब बैंक निफ्टी में अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ पे भी यही है, अगर आपको कोई डिप मिले खरीदो। 46,500 के सॉरी 47,500 के एसएल के साथ अब जो है बैंक निफ्टी बाय बनता है। अगर कोई बड़ी न्यूज आ गई अलग सी बात है, तब तो एसएल हिट हो जाएगा, अदरवाइज 47,500 हमारा जो है एसएल सेव रहेगा। अगर डिप मिलती है तो 500 पॉइंट की यहाँ से डिप है, अगर हम 48,000 के आसपास खुलते हैं तब 48,500 का अपने 47,500 का ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम 200 पॉइंट 48,200 के ऊपर खुलते हैं तो आपने 47,900 का एसएल डालना है। टारगेट होगा आपका कम से कम 50,000 मई की सीरीज में, मैं बता रहा हूँ 50,000 मई की सीरीज में होगा। एंड जो हमें नेक्स्ट वीक तक लगता है कि अगर मार्केट में रिजल्ट अच्छे हैं तो 50,000 शायद हम नेक्स्ट वीक टच कर ले, या 49,500 भी हम जो है नेक्स्ट वीक टच कर सकते हैं। बट प्रोबेबली जो हमारी वो है कि 49,500 तो हम टच करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड कर जाता है तो 50,000 तक भी जा सकते हैं। और मई सीरीज में हम जो है 30 मई से पहले, 29 मई को एक्सपायरी है, उससे पहले हम जो है 52,000 53,000 54,000 कुछ भी बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। तो नीचे 400-500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एसएल है, तो एसएल आपको बड़े रखने पड़ेंगे। निफ्टी में 200 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा। निफ्टी में आपको 1,000-1,500 पॉइंट मिलेंगे, 200 पॉइंट का एसएल, 1,000-1,500 पॉइंट का आपका जो आपका रिवॉर्ड है। बैंक निफ्टी में भी 400 500 600 पॉइंट का एसएल जो आपको ठीक लगे। 47,500 लॉन्ग टर्म एसएल है मई के लिए, उसके ऊपर 47,900 का भी एसएल है। सेफ ट्रेडर इन दोनों में से जो भी रख सकता है, रिस्की और सेफ। टारगेट अब वही है हमारे 50,000 52,000 और 54,000। ये हमें जो है मई में लगता हुआ दिख सकता है इलेक्शन से पहले। सबने सोचा था इलेक्शन से पहले रैली आएगी, वो तो आई नहीं, अब इलेक्शन के बीच में रैली आएगी। विक्स हमने देखा 22% एक दिन में टूटता हुआ, और उसके बाद हमने विक्स को जो है आज 10% उठता हुआ भी देखा। कल भी 2% उठा था। अभी ओवरऑल 20% में से जो है 10% की रिकवरी हो चुकी है। थोड़ा सा जो है अब ऊपर नीचे है, और वो भी जो है कुछ दिनों में हो जाएगा। जैसे ही कल मार्केट गिरेगा विक्स फिर से जो है अपसाइड में निकल जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। 47,900 रिस्की ट्रेडर के लिए एसएल है, सेफ ट्रेडर के लिए एसएल है, और 47,500 रिस्की ट्रेडर के लिए एसएल है। टारगेट आपका जो 30 अप्रैल की एक्सपायरी है 49,000 शायद हम टच कर ले, लेकिन मई सीरीज में 52,000 54,000 तक के लेवल जो है हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आपने हमारा काम देखा है, हमें कोई 200-400 पॉइंट के लिए नहीं खेलते हैं। हमारा जो लॉन्ग टर्म भी होता है तो 1,000-1,500 पॉइंट हम जो है उसमें अर्न करते हैं। और अगर बात करूँ इंट्राडे में, तो इंट्राडे में भी हम 20-30 बाकी लोगों की तरह नहीं है। इंट्राडे में भी हम जो है 100 150 200 पॉइंट तक के लेवल जो है आपको देते हैं, और उसके ऊपर भी 400-500 पॉइंट तक का भी प्रॉफिट जो है हम आपको निकाल के देते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिप आएगी, बट वो डिप बाय हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है
तो ये चीज़ आप देख लो कि अगर डिप आती है तो उसमें आपको एवरेज करना है। ऐसा नहीं है कि डिप आ रही है आप मुझे मैसेज करने स्टार्ट कर देते हो कि अब तो हम कल तो लॉस होगा, ये होगा वो होगा। भाई डिप आएगी, मार्केट है, कल किसने देखा है? कल किसको पता था कि आज भाई हम 150 प्लस हो जाएंगे? बट मेरा कन्वेंशन था, मैंने बोला कि होल्ड रखो, एवरेज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सारी चीज़ें जो है निकली प्रॉफिट में। तो यही सारी चीज़ें होती है। अगर कोई चीज़ आपने ली है तो रिस्क लेना पड़ेगा। मार्केट है, मार्केट को कोई जज नहीं कर सकता। जिसने आपको बताया है उसके हिसाब से चलो, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी ट्रेड ले सकते हो। एंड कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती हमारी, हमारे व्यूज होते हैं अपने। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत अगर किसी को लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हो। कोई भी किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। हम अपने व्यूज आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मार्केट में हमें लगता है और ऐसा ऐसा हो सकता है। और 80% तक हमारी एक्यूरेसी है। हम 100% सही नहीं है, 20% हम गलत भी होते हैं। मैंने कल भी बताया है, अगर 100-150 पॉइंट का कल गैप डाउन भी होता है तो उससे घबराए ना, उसको अपॉर्चुनिटी समझे सीई साइड, कॉल साइड में जाने की। एंड कॉल खरीदे, मतलब नेक्स्ट वीक की खरीदो, नेक्स्ट मंथ की खरीदो, या नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी खरीदो, जो भी खरीदो, बट सीई साइड में ही रहना है, शॉर्ट मार्केट को नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।